अस्सलामुअलैकुम IT डिपार्टमेंट, प्लीज ये जरा म्यूट कीजिएगा ऑडियो। जो भी पर्सन यहाँ मौजूद है प्लीज इसे म्यूट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट लेंगे जी। मैं शीट ओपन कर लूं। सर एक क्वेश्चन है पिछले वाले एग्जांपल से। जी फरमाइए। सर वर्किंग 7 उसकी समझा। वर्किंग 7, अच्छा जी मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए। अच्छा, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको अगर रिकॉल करें तो हुआ यह था कि जब आपने 610,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे प्रोसेस ए से 2 में, ठीक है, तो ये कॉस्ट आई थी और उस वक्त नॉर्मल लॉस हो रहा था। 10% हमारा नॉर्मल लॉस था और नॉर्मल लॉस को तो आपको पता कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, हमने इसको जीरो कर दिया तो ये मेरी यूनिट कॉस्ट बन गई। ठीक है, यानी 549,000 यूनिट मैंने नेट रिसीव किया, उसकी कॉस्ट ये थी तो यूनिट कॉस्ट ये आ गई। अच्छा, अब इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 6100। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन आपने यहाँ पर चेक की थी, दिस वन 35,176। ये जो नॉर्मल लॉस है ये स्टार्ट की कॉस्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी जो एक यूनिट है उसकी कॉस्ट 54 है, तो अगर 61 यूनिट मेरे एक्स्ट्रा लॉस होते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसको सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया था 54.59, तो ये 542,900 गुड यूनिट हो गए। इसमें 500 मटेरियल आपका मजीद ऐड हुआ, यानी 500 यूनिट इंक्रीज हो गए। देखिए, यूनिट जब इंक्रीज होंगे तो यूनिट कॉस्ट नेचुरली डिक्रीज होगी। अब आपने इन टोटल यूनिट को कैलकुलेट करके यूनिट कॉस्ट दोबारा कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस 1 की कॉस्ट है ये सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के लिए मेरी यूज होगी और बाकी मेरी यूनिट कॉस्ट 28.42169 ही यूज होगी। ठीक है जी, ओके सर। अच्छा आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो मुश्किल होगा वो मैं करवाऊंगा, पढ़ते सारे जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं और जो पॉइंट होगा वो सिर्फ डिस्कस करूंगा ताकि 3 से 4 क्वेश्चन हम आज इसको सॉल्व कर लें। Hornbill Limited HL produces certain chemicals for the textile industry. Company has 3 production departments. All material are introduced at the beginning of process in department A. यानी सारा मटेरियल ए में होता है, बी और सी में नहीं होगा। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। एनी लॉस इन डिपार्टमेंट बी इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। और ये भी क्लियर बता रही है कि डिपार्टमेंट बी का जितना लॉस होगा वो नॉर्मल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन has been extracted from the record of HL for department B for the month of August। और ये डिपार्टमेंट बी का ही हमें डाटा दिया हुआ। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 0 है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 10,500 है, यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 55,000, यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी 39,500। अब देखो 55 अगर मैं यूनिट रिसीव कर रहा हूँ, 39,500 में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इसका जो डिफरेंस बनता है वो 15,500 है। इसमें से 10,500 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया, तो 500 यूनिट लॉस हुए। और हमने ऊपर पढ़ा था कि डिपार्टमेंट डी के जितने भी लॉस यूनिट होंगे वो सारे के सारे आप कंसीडर करोगे एज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, मटीरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वाज ट्रांसफर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.80 पर लीटर। ये वो जो यूनिट आप रिसीव कर रहे हो 55,000 उसकी यूनिट कॉस्ट है, यानी 55,000 यूनिट रिसीव कर रहे हो और एक यूनिट 1.80 का है, तो 55,000 को 1.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्किंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी वाज एज फॉलोज। अच्छा, ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वर्किंग प्रोसेस का। क्लोजिंग 50% यूनिट जो है वो 40% कंप्लीट हुए,
20% यूनिट 30% कंप्लीट हुए और 30% यूनिट जो है वो 24.5% हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब इसका आसान तरीका ये होता है कि जब तीन इस तरह आपको दे दे डिफरेंट, तो आप तीन कैलकुलेशन करोगे। इसको एक में भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और वो मैं आपको करके बता देता हूं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अगर मैंने यूनिट निकालने हो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड जो इक्विवेलेंट यूनिट में यूज होना है, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? देखिए, आपके जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 10,500 यूनिट। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लो, 50%, 20%, 30%, यानी 10,500 यूनिट का 20% लिया, 10,500 यूनिट का 30% लिया। आई थिंक पहला 50% है, दूसरा 30% है, और तीसरा जो आ रहा है वो 30%, यानी 10,500 का 30%, और ये सेकंड 20%। अब अगर इन यूनिट्स को टोटल करें तो वही 10,500 आएगा, यानी टोटल वर्किंग प्रोसेस 10,500 है। अब कितने कंप्लीट हुए हैं? जो पहले यूनिट है वो 40% कंप्लीट है, इसका 40% लीजिएगा, यानी ये कंप्लीट हुए। सेकंड जो है वो 30% कंप्लीट है, जो सेकंड है इसका 30% कंप्लीट हुआ, और थर्ड जो है वो 24.5% कंप्लीट हुआ, 772 राउंडिंग करके। अब इसको भी प्लस कर लो तो ये बन जाता है मेरे पास 3502। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट में जब आप लेते हो ना वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें तो इक्विवेलेंट यूनिट सिर्फ यही आना है, यूनिट कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, और नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट असाइन नहीं करते हैं, तो सिंपल 3502 से आप कैलकुलेशन करो। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में और कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से ये कैलकुलेट हो जाएगा। कर लोगे ये? जी सर, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, फाउल लिमिटेड। यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट का। ठीक है, फाउल लिमिटेड manufactures two joint products X and Y from a single production process. Raw material benz is added sorry, at the beginning of the process. Inspection is performed when the units are 50% completed. Expected loss from rejection are 10% of tested unit. ये ज़हन में रखिएगा, tested units. Following details for the month of May 2013 are available. जी, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमें 15,000 यूनिट लगे हैं, दिए हुए हैं, और 90% मटेरियल है इस पे, और 25% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है। ये ट्रांसफर किए हैं फिनिश गुड्स को। इसमें अब दो प्रोडक्ट्स हैं जैसे अभी हमने पढ़ा था, और ये कॉमन कॉस्ट दी हुई है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई। और लॉसेस या लॉस ड्यू टू रिजेक्शन जो है वो 12,500 है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 10,000 है। अब यहाँ से हमें खुद कैलकुलेट करना है कितना नॉर्मल लॉस है और कितना एबनॉर्मल लॉस है। एडिशनल डाटा में अगर आप देखें तो एडिशनल डाटा में हमारे साथ डिस्कस कर रहा है ये 4 एडजस्टमेंट। Opening and closing working processes are 70% complete. Opening working process भी 75% complete है, closing भी 75% complete है। Normal loss is sold as scrap at a rate of 1.50, ठीक है। Production costs are allocated to joint product on the basis of weight, ये weight basis पर है। देखो, जब weight basis पे आ जाए तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे नॉर्मल कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट कॉस्ट सेम होनी है, तो एक ही यूनिट कॉस्ट निकालूंगा मैं, और वही यूनिट कॉस्ट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इस क्वेश्चन में जो सिर्फ एक इश्यू नजर आ रहा है वो सिंपल और नॉर्मल लॉस। इसका मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा। इसका मैं सिर्फ सारा क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हिस्सा मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ आपको स्टार्ट देने के लिए। मैं इसका प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, प्रोसेस अकाउंट के थ्रू ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, और इसमें वही 3 कॉलम जैसे हम बनाते होते हैं, ये आ जाएगा, और यूनिट्स और
आपकी रुपीस आ जाएंगे और यहाँ से भी यूनिट और रुपीस आ जाएंगे। अब प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस हम लिखते हैं। पहले यूनिट की कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है 15,000 यूनिट्स। उसके बाद इनपुट नहीं दी हुई, ठीक है, इनपुट नहीं दी हुई। अभी मैं कॉस्ट नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ यूनिट्स की तरफ आना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल लॉस यकीनन है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ, और एबनॉर्मल लॉस भी है क्योंकि उससे ज्यादा नजर आ रहा है। 10% तक जो है वो नॉर्मल लॉस है। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर वो लिख रहा है जी कि यूनिट जो आपने ट्रांसफर किए हैं प्रोडक्ट एक्स और वाई को, ये जो प्रोडक्ट एक्स और वाई को है, हम पहले ट्रांसफर्ड आउट लिखते थे, अब भी मैं यही लिख रहा हूँ, ट्रांसफर्ड सिर्फ लिख रहा हूँ इसके साथ एक्स, और फिर ट्रांसफर्ड इसके साथ वाई आ जाएगा। ये दो अलग कर दी है क्योंकि वॉल्यूम बेस है, तो वॉल्यूम बेस में इसी तरीके से करोगे आराम से निकलेगा। और फिर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। अब जरा यूनिट देखते हैं। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट है 10,000, वाई को आपने ट्रांसफर किए हैं 25,000, एक्स को ट्रांसफर किए हैं 50,000। अच्छा, अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस जो है ना वो मिलकर दिया हुआ है 12,500, लॉस ड्यू टू रिजेक्शन। अब वो इसमें से नॉर्मल कितना है, वो कह रहे हैं 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट। भी टेस्टेड यूनिट तो तब मैं निकालूंगा ना जब यहाँ पे इनपुट भी आएगी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मुझे पता है 12,500 है, लेकिन कितने नॉर्मल हैं कितने अब नॉर्मल हैं वो नहीं मालूम। तो ये मैं फिलहाल इसको सारे यहाँ लिखूंगा ताकि ये एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको ये समझा सकूं कि टोटल पहले कर लें। इसका मैंने सम किया तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है इंक्लूडिंग लॉस, ये मेरा बन रहा है जी 97,500। तो यहाँ पर भी 97,500 ही आएगा। तो अब जो इनपुट यूनिट्स हैं वो मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, और इनपुट यूनिट डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब आप जरा नॉर्मल लॉस मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो। वो लिख रहा है 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट। 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जरा खुद कैलकुलेट करें क्योंकि इसमें सिर्फ मेन पॉइंट यही है। जी 1 मिनट गुजर गया सर 8500 जी। 80 8500 8500 8500 सर 12,500 आ रहा है नॉर्मल लॉस। पूरा सारे का सारा ही आप कह रहे हो नॉर्मल आ रहा है? नहीं सर, अब नॉर्मल भी आ रहा है 4,250 आ रहा है। तो नॉर्मल कितना आ रहा है? नॉर्मल सर 12,500। नहीं, टोटल देखो, टोटल लॉस 12,500 है ना। अगर आप कह रहे हो टोटल नॉर्मल लॉस 12,500 है तो अब नॉर्मल भी आ रहा है, तो फिर कैसे आ सकता है? टोटल लॉस 12,500 है। अभी तो ये वैसे मैंने लिखा था इस कैलकुलेशन के लिए, तो ये 12,500 टोटल लॉस है जिसमें मैंने डिवाइड करना है कि इसमें नॉर्मल कितना है एबनॉर्मल कितना। अगर फर्ज करें आप जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा 8500 नॉर्मल है तो एबनॉर्मल 4,000 हो जाएगा। सर वो असल में कैलकुलेटर में देखते हुए गलत हो गया। 8250 नॉर्मल आ रहा है, बाकी जो है नॉर्मल आ रहा है। यस सर 8250 8250 और ये फिर कितना आ जाएगा? 4250। यस सर। अच्छा, अब जरा देखें ये 8250 कैसे आया है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने 8500 कहा था। क्वेश्चन में टेस्टेड यूनिट, देखो यहां से चलिएगा, ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 70% कंप्लीटेड है, दोनों 70, ये भी 70 ये भी 70, ठीक है। इट मींस कि ये जो 15,000 यूनिट्स हैं ये तो ऑलरेडी 70% कंप्लीट है और टेस्ट हो रहा है 50% पे, तो ये तो पहले से टेस्टेड है। ये अब टेस्टेड यूनिट में शामिल नहीं होंगे, यानी इंस्पेक्टेड यूनिट में ये शामिल नहीं होंगे। बाकी 82,500 यकीनी बात है ये मेरे टेस्टेड यूनिट है, क्योंकि इसी में ट्रांसफर्ड आउट है, इसी में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है
और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 70% कंप्लीट है। तो 82,500 का 10% लोगे तो 8250 आएगा, रिमेनिंग एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। ठीक हो गया? इस क्वेश्चन में आगे मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आगे नहीं सॉल्व कर रहा। आगे क्या करना है आपने, उसी तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है। इक्विवेलेंट यूनिट में क्या करते हो, यूनिट कंप्लीटेड प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड, और एबनॉर्मल लॉस कन्वर्जन कॉस्ट में आप 50% लोगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आप 70% लोगे, और मटेरियल का तो आपको होता ही स्टार्ट ऑफ द पीरियड है, वो तो पूरा पूरा आएगा। ठीक है? जब एबनॉर्मल लॉस निकल आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट निकल आएंगे, फिर आप यूनिट कॉस्ट निकालोगे, और यूनिट कॉस्ट बिल्कुल आप चुके एवरेज मेथड है, एवरेज मेथड में हम पढ़ चुके हैं, आपने ये कॉस्ट भी शामिल करनी है और ये कॉस्ट भी शामिल करनी है, यानी मटेरियल की दोनों कॉस्ट शामिल करेंगे और इसमें जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस करेंगे, माइनस करके उसको इक्विवेलेंट यूनिट में डिवाइड कर दोगे, ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की। कन्वर्जन कॉस्ट में भी 25,000 प्लस 228,875 प्लस करके इसको डिवाइड कर दोगे, इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। जब दोनों यूनिट कॉस्ट निकल आई, अब सिंपल कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग की जो भी यूनिट कॉस्ट टोटल बनेगी उसको एक्स से ज़रब दोगे तो वो ये वैल्यू आ जाएगी, वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी। तो ये जॉइंट कॉस्ट वॉल्यूम मेथड में खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है? यानी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ये क्वेश्चन करना जैसे करते हैं। सर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त 8250 नॉर्मल लॉस के यूनिट से वो लेस करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो लेना ही नहीं है आपने, वो लेस हो गए ना, जब लोगे नहीं तो लेस हो गए। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? जब आप लेते हो ना, तीन चीजें लेते हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यूनिट ट्रांसफर, और ट्रांसफर में ये दोनों आएंगे 50 प्लस 25 75 हो गया, प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आएगा तो 85,000 हो गए, प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड 824,250, ये 89,250 इक्विवेलेंट यूनिट बन रहा है मेरे पास, ये ज़बानी जो कैलकुलेट किया हमने मटेरियल का। तो नॉर्मल लॉस तो लिया ही नहीं हमने, वो खुद ही माइनस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटिनियम लिमिटेड PL मैन्युफैक्चर्स 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। एग्जामिनर जो है ना ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा दे रहा है पेपर्स में, इसने केयरफुली करना है। ओके, इसमें वो कह रहा है प्लेटिनियम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा and a byproduct zeta from a single production process. Following information is available from PL's record for the month of January 2014. अच्छा, ये डायरेक्ट मटेरियल आपने इनपुट किया 25,000 kg, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी लग रही है, नॉर्मल प्रोसेस लॉस जो है वो कहता है 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है? यानी ये जो 25,000 कंज्यूम हुआ है इसका 20% 5,000 जो है वो मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। Overheads are allocated to the products at a rate of rupees 10 per hour. Overhead आपने allocate करने हैं rupees 10 per hour। तो यहाँ से लेबर hours निकल आएंगे ना, यानी 432,000 को अगर मैं 15 पे डिवाइड करूँ तो ये लेबर hours आ गए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो overhead आ जाएगा। Normal loss is sold at a scrap value of 8 per kg। अच्छा, इससे नीचे लिख रहा है following data relates to output from process। जो आउटपुट है वो 75% अल्फा की हुई है, 15% बीटा की है और 10% जीटा की है। यहाँ सिर्फ एक चीज मैं ऐड करूंगा बड़े केयरफुली, अक्सर स्टूडेंट ये 25,000 का ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। ये गलत है, इसमें पहले नॉर्मल लॉस लेस करना है जो 20% है, जो मैंने कहा था 5,000 बन रहा है, बाकी रह गया 20,000। अब 20,000 की ये परसेंटेज लेनी, यानी 20,000 का 75%, 20,000 का 15% और 20,000 का 10%, ये बाय प्रोडक्ट है जीटा। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर यूनिट बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, और ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV। ठीक है? अब यहाँ पर आपने सिंपल ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने मांगी हुई है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है? जीटा जो है वो हमारी
बेसिकली बाय प्रोडक्ट है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये कोई प्रोसेस अकाउंट बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ कॉस्ट एलोकेट करनी है। मैंने एक टेबल फॉर्मेट बताया था और इस टेबल फॉर्मेट को फॉलो करना है। और इस टेबल फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले मैं क्या लूंगा, प्रोडक्ट्स। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। इसमें अल्फा और बीटा 2 प्रोडक्ट लेनी है, तीसरी नहीं लेनी है आपने। इसकी आउटपुट ले लें, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 75% आउटपुट है। और ये अभी मैंने बताया था 20,000 का 75% लोगे 15,000, और फिर 75,000 का 20,000 का आप 15% लोगे 3,000, यानी ये आउटपुट हुई है। अब ये सेल्स प्राइस पर यूनिट दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर। सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो 95, ये सिर्फ फॉर्मेट में बता दूंगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद 175 आ गई जो सेल प्राइस, इसको बेशक आप 2 डेसिमल तक करिए, 00 ही आएगा, इसमें मसला नहीं है, दिस वन, ठीक है। और इसके बाद अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, एनआरवी मेथड है। अब इसमें फर्दर कॉस्ट लेस करनी है, फर्दर कॉस्ट पर यूनिट। अब फर्दर कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, उसने कहा है अल्फा इज फर्दर प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 30। ये जो फर्दर कॉस्ट है अल्फा की, वो इसमें से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद ये सिर्फ इसकी फर्दर कॉस्ट है। अब ये एनआरवी पर यूनिट आ जाएगी। एनआरवी पर यूनिट जब मैं निकालूंगा तो 95 में से 30 माइनस हुआ 65, और दूसरी अमाउंट जो है वो तो 175 ही आएगी। ये मेरी एनआरवी पर यूनिट आ गई। अब मैं टोटल एनआरवी निकाल लेता हूँ इन रुपीस, और वो कैसे निकलेगी कि आपकी जो आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एनआरवी से। ये 975 और ये आ रही है 525, इनको ऐड भी कर देंगे, ये आ रहा है 1500 यानी 1.5 मिलियन। अब मैंने ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर दी। अब ज्वाइंट कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है। ज्वाइंट कॉस्ट बेसिकली कितनी दी हुई है, ये कैलकुलेशन सिर्फ देख लें आप। ज्वाइंट कॉस्ट हमें दी हुई है 25,000 इंटू 25 मटीरियल है। मटीरियल कॉस्ट है हमारे पास 25,000 kg और इंटू 25 रुपीस पर kg, 625 मटीरियल की कॉस्ट आ गई। उसके बाद लेबर की कॉस्ट गिवन है और लेबर की कॉस्ट 432,000 है। उसके बाद ओवरहेड्स की तरफ जब आएंगे तो ओवरहेड्स में वो कह रहे हैं जी कि आपके जो लेबर है ना, लेबर ऑर्स, उसका 10% overheads are allocated to the products at a rate of ₹10 per direct labor hour। आप क्या करोगे, ये जो 432 है इसको पहले 15 पे डिवाइड कर दो। ये जो हिस्सा मैंने अभी आपके सामने टाइप किया है ये आपको आवर्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये टोटल आवर्स आ गए और इसका रेट 10 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको मैंने 15 पे डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट अमाउंट आ गई 288,000। इन तीनों को पहले ऐड कर लो, ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। अभी तक ये टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। लेकिन एलोकेट कौन सी करनी है, ये सारी एलोकेट नहीं होनी। इसमें सबसे पहले आप लेस करोगे नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस कितना है मेरा, वो तो अभी हमने देखा था 25,000 kg का 20% विच इज 5,000, और एक यूनिट आप सेल करोगे, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी। नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 8, यानी 5,000 मेरा लॉस हुआ इनटू ₹8, 5,000 kg। और इसको पहले मैं माइनस करूंगा, 5,000 इंटू 8 ये 40,000 आ गया। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है इसमें से मैं लेस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट जीटा। अब जीटा मेरी कितनी है, देखो 10% ऑफ 20,000 विच इज 2,000 kg, और जीटा हम सेल कर रहे हैं 52.5 पे। इसको भी लेस कर दें 2,000 इंटू 52.50, ये 105 लेस हुआ। अब जो आंसर आ रहा है ये है ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, ये मैंने एलोकेट कर दी। अब इसको कैलकुलेट कर लें,
ये 1.2 मिलियन की कॉस्ट आ गई जो मैंने एलोकेट करनी है। ये 1.2 मिलियन मैं यहां लिख लेता हूं और ये कॉस्ट अब इस रेशियो से डिवाइड करनी है 975 और 525 से। ये तो चूंकि एक्सेल में है, या वैसे तो नॉर्मली आप रेशियो लेके कर सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। यानी 1200 इंटू 975 डिवाइडेड बाय 1500, ये इसको एलोकेट हो गई। और इसी तरीके से 1200 इंटू 525 डिवाइडेड बाय 1.5 मिलियन, ये दूसरे को एलोकेट हो गई। इसको टोटल करोगे तो एक्जैक्टली 1.2 मिलियन आ जाएगी। ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है, तो वो तो सिंपल आप इसमें फर्दर कॉस्ट दोबारा ऐड कर दोगे तो ये मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। इसमें कोई मुश्किल चीज इस क्वेश्चन में नहीं थी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके है ये भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये क्वेश्चन जरा टफ है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये पास पेपर में आया था और ये बहुत ज्यादा पुराना पेपर नहीं है। कैफ के पेपरों में से जो लेटेस्ट पेपर्स हैं 2-3 सालों के, उसमें से शामिल है। Ocean Chemical manufactures two joint products, sigma and beta, in a single process at a production department. At its production department, incidental to production of these products, it produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of processing in production department. यानी ये मेरा पहला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसमें सिग्मा और जी उसी वक्त सेल कर देते हैं। Whereas beta goes to refining department where it is converted into theta. जबकि बीटा जो है वो अगले प्रोसेस में चली जाती है रिफाइनिंग में, और वो उसके बाद कन्वर्ट होती है एक नई प्रोडक्ट में थीटा, यानी बीटा कन्वर्ट हो रही है थीटा में। Joint costs are allocated to sigma and beta on the basis of their NRVs. Produced from sale of byproduct are treated as reduction in joint cost. ये भी हम अभी कर चुके हैं कि जितनी बाय प्रोडक्ट है वो हम उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो जॉइंट कॉस्ट में से लेस करेंगे। इन बोथ द डिपार्टमेंट लॉसेस अप टू 5% ऑफ द इनपुट आर कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। जो आपके इनपुट है उसका 5% नॉर्मल लॉस होगा। अब डाटा देखिएगा, एक्चुअल इनपुट फॉर द मंथ ऑफ जून। ये दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपकी 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जिसमें एक बाय प्रोडक्ट है जी, और 2 सिग्मा और बीटा जो है वो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी कॉस्ट को मुझे एलोकेट करना है। जबकि रिफाइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की है, यहाँ कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं लगेगा, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग तो आप यूज करोगे। और ये भी जरा आपने सीखना है क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं होता है। कॉस्ट इनपुट एट ₹50 पर केजी। देखो 3 मिलियन की, ये रुपीज इन थाउजेंड है तो 3 मिलियन कॉस्ट है और 50 रुपीज पर केजी कॉस्ट है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये इनपुट यूनिट्स आ जाएंगे जो कि बनेंगे 60,000 यूनिट्स, ठीक है। ये 60,000 यूनिट मेरी इनपुट आ जाएगी और ये मटेरियल की इनपुट कॉस्ट है पहले प्रोसेस में। लेबर कॉस्ट जो है ये दोनों डिपार्टमेंट्स की गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दोनों डिपार्टमेंट की गिवन है। आउटपुट देखें तो सिग्मा, बीटा और जी बाय प्रोडक्ट तीनों की आउटपुट आ रही है हमारे पास, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ रिफाइनिंग में थीटा की आउटपुट आ रही है, यानी बीटा की जितनी भी अमाउंट है वो रिफाइनिंग में जाएगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी थीटा, और 5% नॉर्मल लॉस उसने ऊपर बताया दोनों में होगा। सिग्मा, थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट ₹300, 500 एंड 40 पर लीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो सेल प्रोडक्ट सेल वैल्यू जो है ना वो थीटा की दी हुई है, क्योंकि बीटा जो है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है थीटा में इन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, तो लिहाजा उसकी सेल वैल्यू नहीं है। उसके बाद ओके, यहां तक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना। इस ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी टेबल फॉर्म में मत करो जिस तरह अभी मैंने किया है ये वाला। ये सिंपल इसलिए था कि ये इसलिए मैंने किया था कि ये सारा डाटा दिया हुआ था, इसमें कोई नॉर्मल लॉस,
कोई एबनॉर्मल लॉस, यानी नॉर्मल लॉस तो खैर स्क्रैप तो हम माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस नहीं है। जिस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आ जाए या जिस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस आ जाए, गो के वर्क इन प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन उस सूरत में आपने हमेशा जो है प्रोसेस अकाउंट के थ्रू ही कैलकुलेशन करनी। तो मैं पहले प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है। ये जरा क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस अकाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। अच्छा, अमाउंट जो है चूंकि थाउजेंड्स में दी हुई है तो हम थाउजेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं जी। रुपीज इन थाउजेंड है तो थाउजेंड में कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज काफी बड़ी अमाउंट हो जाएगी। सर क्वेश्चन 8 जी सर क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 है, अच्छा जी मैं कर लेता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन 7 था ना, दिस वन। ओके, अब इसी तरह हम जिस तरह प्रोसेस अकाउंट में वैल्यूज पुट करते हैं, जरा पुट करते हैं। अभी रिफाइनिंग की तरफ नहीं देखना, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम चेक करते हैं। तो इनपुट मटेरियल की फॉर्म में कर रहे हैं और ये हमें यहाँ यूनिट्स आएंगे ना, ये मैंने रुपीस लिखी, ये यूनिट्स। अच्छा, इनपुट यूनिट हमारे कितने हैं ये हमें नहीं दिए हुए, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 3 मिलियन कॉस्ट और 50 रुपीज पर केजी है, तो 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, तो ये 60,000 यूनिट बने हैं, जिसकी कॉस्ट 3 मिलियन है, तो मैं 3000 लिख दूं। उसके बाद ये जो डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स है, मैं इसको इकट्ठा कर देता हूँ, कन्वर्जन कॉस्ट। इनको प्लस किया तो 2500 और 1850, ये कॉस्ट आ गई 4350। ये डेबिट साइड हो गई। अब सर क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे पास नॉर्मल लॉस पहले आएगा, और नॉर्मल लॉस के मुतालिक उसने क्वेश्चन में ये ऊपर ही लिखा हुआ है 5% ऑफ इनपुट इन बोथ डिपार्टमेंट्स। ये देखें ना, इन बोथ डिपार्टमेंट लॉसेस अप टू 5% ऑफ इनपुट आर कंसिडर्ड नॉर्मल। तो ये 5% इनपुट का जो है, ये इनपुट है 60,000, इसका मैं 5% लेता हूँ तो ये 3000 नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अब नॉर्मल लॉस के लिए मैं स्पेस छोड़ता हूँ, यकीनन इसमें नजर आ रहा है सिग्मा 34800, ये बाई प्रोडक्ट है जो आप सिग्मा लिखोगे, ये फिनिश गुड्स में जा रही है, फिनिश गुड्स लिखूंगा और यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा। और ये कितने यूनिट ट्रांसफर, कितने केजी ट्रांसफर हो रहे हैं, 34800, ठीक है। ये लीटर्स है, केजी नहीं है, केजी कन्वर्ट हो रहा है लीटर में। बीटा जो है वो 16055। अच्छा, बीटा चूंकि नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस में जाना है, तो मैं यहाँ रिफाइनिंग लिख के बीटा लिख देता हूँ, और ये है मेरे पास 16055। अच्छा, इसके अंदर फिर जो हमारा बाय प्रोडक्ट है जी, उसको भी लिख देंगे क्योंकि यूनिट पूरा करने, और इसके साथ लिख रहा हूँ बाय प्रोडक्ट, और ये हमारे पास यूनिट गिवन है 5845। अब वैसे अगर इस साइट का टोटल करें तो आपको बार में नजर आ रहा है 59700 और ये है 60,000, तो 300 का डिफरेंस आ रहा है। ये 300 का डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ लिख दूंगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये यूनिट तो हमने कैलकुलेट कर ली है, ये तो उसी तरीके से कैलकुलेट किया जैसे आप प्रोसेस अकाउंट बनाते, और अमाउंट भी 7.35 मिलियन हमने लिख दी, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। पहला काम आपने ये करना है, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ले लो। इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कहीं गिवन नहीं, तो इसको जीरो करोगे। दूसरा स्टेप ये है कि जी जो बाई प्रोडक्ट है इसकी स्क्रैप वैल्यू निकाल लो, और जी की जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है हमें दी हुई, प्रोडक्ट जी की स्क्रैप वैल्यू 40 है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5840 इंटू 40, चूंकि थाउजेंड्स में है इसलिए मैं 1000 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो 234,000 आ जाएगी, ठीक है, राउंडिंग में।
अच्छा, अब ये कैलकुलेट करने के बाद अब ये तीनों को कॉस्ट एलोकेट करनी है, तीनों को। अब इसके लिए वही वर्किंग जैसे तरतीब से चलते हो। हाँ, यहाँ कुछ वर्किंग चूंकि वो है आपका ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट का, तो बाय प्रोडक्ट तो हमने एडजस्ट कर दी। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा भी करनी पड़ेगी, लेकिन पहला स्टेप तो है इक्विवेलेंट यूनिट निकालना। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर मटेरियल और कन्वर्जन सेपरेट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं कोई परसेंटेज नहीं दी हुई। यहाँ पर मैं सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहा हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एबनॉर्मल लॉस है, अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं थी। और एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर कब हो रहा है, कहीं मेंशन नहीं है। तो हमने क्या अज्यूम किया था, इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज अज्यूम द एबनॉर्मल लॉस अकर्ड एट एंड ऑफ द प्रोसेस। तो वेरी सिंपल, जितने यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं वो इक्विवेलेंट यूनिट में आएंगे, और जो यूनिट ट्रांसफर किए आपने वो एक दफा मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स ट्रांसफर प्लस एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड। अगर इसके मुताबिक मैं वैल्यू पुट करूं तो ट्रांसफर तो 2 यूनिट हो रहे हैं, एक सिग्मा हो रहा है दिस वन, एक हो रहा है बीटा, और प्लस नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पूरा आ जाएगा 100%। 51155 जो है वो मेरा इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यूनिट कॉस्ट निकाल ली, यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो हमारा क्या फार्मूला था, अब चूंकि यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट तो निकल आया ना, इनपुट सॉरी कॉस्ट, इनपुट की कॉस्ट 7350 माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, वो तो है नहीं, तो लेकिन बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू तो मैं लेस करूंगा ना, 233.8, इसमें राउंडिंग कर वो कर खत्म कर दी एनी, इसको डिवाइड कर दूंगा इक्विवेलेंट यूनिट पर, इसको डिवाइड कर देता हूँ इक्विवेलेंट यूनिट, और इक्विवेलेंट यूनिट मेरे पास कितने हैं, 51155। ये मेरी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला एक दफा फिर चेक कर लें मुझे। ओके, इसमें जो अब चूंकि यूनिट्स थाउजेंड्स में नहीं है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 1000 कर दूंगा ताकि वो कैलकुलेशन सही हो जाए। अब ये जो यूनिट कॉस्ट आई है इसको मैं 5 डेसिमल तक ले जाता हूँ, 139.11055। ठीक है, और यूनिट कॉस्ट का फार्मूला वही है जो आपने किया है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, और इनपुट में ये दोनों कॉस्ट आएगी क्योंकि अलग इक्विवेलेंट यूनिट नहीं है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ, नॉर्मल लॉस तो है नहीं, बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, इसके थ्रू मैंने कैलकुलेट किया और 139.99 आ गया, 139.11055 आ गया, इसको मैं डिक्रीज कर, ये 230। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस 100% पे हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कितने यूनिट हैं एबनॉर्मल लॉस के, 300, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 139.11055। अब ये 300 यूनिट्स हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 139.11055, ये 41733 की जो अमाउंट आएगी ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। इस एबनॉर्मल लॉस को यहाँ ले, अच्छा, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने एलोकेट करनी है सिग्मा और बीटा को, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को। जब वॉल्यूम मेथड था तो हमने सिंपल ये किया था, 34800 को इसी से मल्टीप्लाई किया था, बीटा को भी इसी से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब याद रखिएगा ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि एनआरवी मेथड है, और एनआरवी मेथड हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है, और मैं पहले टेबल बना रहा हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम
प्रोडक्ट्स बना लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारी कौन कौन सी हैं जी? बीटा, पहले सिग्मा और फिर देन बीटा। और इसमें सेकंड कॉलम हमने पढ़ा था कि इनकी आउटपुट क्या है, और आउटपुट हमारे पास है 34,800 और बीटा की है 16055। ये कैलकुलेट हुई आउटपुट। उसके बाद सेकंड स्टेप पे मुझे सेल्स प्राइस पर यूनिट चाहिए। देखिए सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है सिग्मा की तो हमें गिवन है, सिग्मा की है 300, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स प्राइस है वो गिवन तो है 500, मगर वो थीटा की है। इट्स ओके क्योंकि बीटा इज कन्वर्टेड इनटू थीटा। मैं एलोकेट बीटा को कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये सेल प्राइस थीटा की ही लूंगा, क्योंकि वही बीटा आपकी जब कन्वर्ट होगी थीटा में तो फिर आप इसको सेल करोगे। जैसे ही सेल्स प्राइस आई, इसके बाद मैं फर्दर कॉस्ट को लेस करूंगा, और ये मेन चीज है आप जो कैलकुलेशन करते हैं, फर्दर कॉस्ट, और ये पर यूनिट लूंगा। फर्दर कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी? लेकिन जो इसके बाद कॉस्ट लग रही है ना, यानी थीटा को कन्वर्ट करने के लिए, ये 350 और 890, ठीक है, इस कॉस्ट को आपने कन्वर्ट करना है, यानी इसको आपने कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, पर यूनिट में। और ये बड़ा केयरफुली आपने करना है क्योंकि इट्स नॉट इजी। तो जरा देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, ये फर्दर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, फर्दर कॉस्ट, और ये पर यूनिट है, पर यूनिट जी। तो इसमें हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट लग रही है वो दी हुई है इसने, रुपीज इन 1000 है 350। मटेरियल नहीं है, सॉरी, ये लेबर है। चले यहां मैं लेबर लिख देता हूं, और उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड है 890। टोटल कितनी आ गई? पहले इसको टोटल कर, ये टोटल कॉस्ट आ गई 1240। ये मेरी फर्दर कॉस्ट है, लेकिन ये टोटल है। अब इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट को, यानी जो इतनी कॉस्ट लगी है इसमें नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस करनी है, और नॉर्मल लॉस हमें दिया नहीं हुआ। वैसे तो 5% है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वो दोनों डिपार्टमेंट्स की नहीं है। तो इसको मैं शो कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे कि हमेशा कैलकुलेशन इसी तरह करनी है। इसमें से पहले मैं जीरो लेस करूंगा और डिवाइड करूंगा एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट पे। अब देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलेगी, यही 16055 यूनिट जो है वो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट की इनपुट कंसीडर होगी, और 16055 लीटर का 5% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा लॉस होगा। इसका मतलब हुआ कि 16055 का 95% जो है वो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो यहां से अगर मैं इसको नीचे ले आऊं और यहां से एक्सपेक्टेड आउटपुट अलग निकाल दूं, जो नीचे मैंने शो की हुई है, तो वो कितनी बनेगी? 16055 का 95% 12252 यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? 1240 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, और चूंकि ये अमाउंट 1000 में है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 5 डेसिमल तक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 345, ये 81.29948 की जो अमाउंट आ रही है, दिस वन इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बीटा पर यूनिट। ये कॉस्ट मैं यहां लाता हूं, दिस वन, ये। अब आगे वही तरीका है जैसे हमने पढ़ा था। अब इसमें से पहले मैं लेस करता हूं एनआरवी पर यूनिट। अब एनआरवी पर यूनिट कैसे निकलेगी? 300 इंटू दिस अमाउंट, ये आ गई, और सॉरी ये पर यूनिट है, अभी पर यूनिट। तो पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 में से इसको माइनस करेंगे, ये तो 300 ही आएगी, लेकिन ये अमाउंट 300 नहीं आएगी। इसको हम 5 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गई। दिस इज एनआरवी पर यूनिट।
अब मुझे एनआरवी टोटल चाहिए, यानी रुपीज इन 1000। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? 34,800 इंटू 300 और 1000 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 1000 पे डिवाइड कर दिया, 10,440। और अगली अमाउंट आप देखो तो ये आ रही है आपकी 6722। इन दोनों को ऐड करने हैं, दिस इज द टोटल एनआरवी 17162। ठीक है, अब मैं ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करता हूँ। ज्वाइंट कॉस्ट, और ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, प्लीज उसमें कोई मसला नहीं। अब 7350 में से ये 41,733 1000 में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, इसको मैं पहले 1000 में कन्वर्ट कर लूं, ये 42 आ जाए, यानी ये वो पूरी अमाउंट लिखी गई। तो 7350 में से अगर मैं ये वाली अमाउंट दोनों लेस कर दूं तो रिमेनिंग मेरी ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड है। तो लिहाजा ये कॉस्ट कहां से आएगी? ये 7350 में से मैं एबनॉर्मल लॉस भी लेस कर दूंगा, कोई कॉस्ट असाइन हुई है, नॉर्मल भी लेस करूंगा, और बाई प्रोडक्ट की जी प्रोडक्ट की भी लॉस लेस होगी। एबनॉर्मल इसलिए लेस किया जाता है कि नेचुरल सी बात है कि एबनॉर्मल लॉस को तो मुझे एलोकेट करना ही नहीं है। एबनॉर्मल लॉस तो एलोकेट नहीं होती, वो तो एबनॉर्मल लॉस को ट्रांसफर होगी, सिग्मा और बीटा को तो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब मैं इस कॉस्ट को उसी फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूंगा, यानी मैंने इस कॉस्ट को असाइन करना है, यानी अपोर्शन करना है, और रेशियो क्या ले रहा हूं? मल्टीप्लाई 10440 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 17162। ये 4303 अमाउंट आ गई। सेकंड इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं, 7074 मल्टीप्लाई बाय 6722, और इसको डिवाइड कर दूंगा 17162 पर, तो ये 2771 आ जाएगी आपकी अमाउंट। ठीक है, अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद अब ये जो अमाउंट आई है 4303 और 2771, ये अमाउंट यहाँ ले आते हैं और देखें ये टैली होना चाहिए। 4303 और 2770 या 2771, आप देख सकते हो कि ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, ये तो अभी एक प्रोसेस मैंने किया है, लेकिन सेकंड प्रोसेस भी मैं आपको अब बना रहा हूं, वो इतना लेंथी नहीं है सेकंड प्रोसेस। एंड सेकंड प्रोसेस इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो इनपुट कहां से आ रही है? प्रोसेस प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। और कितने यूनिट आ रहे हैं ये देखिएगा आप, यहीं से मैं लिंक कर रहा हूँ, 16055 यूनिट ले रहे हो, और अमाउंट इसकी जो ट्रांसफर हो रही है वो 2771 है। फिर उसके बाद इस पे फर्दर कॉस्ट लगी है, वही लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ, कन्वर्जन कॉस्ट, और ये टोटल है 1240। ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये 1240 दोनों का सम, ये दोनों कॉस्ट मैंने ट्रांसफर कर। अब यहाँ पर भी मेरा नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस कितना है? 5% ऑफ इनपुट। ठीक है, और 1605 का मैं 5% लेता हूं, तो ये मेरा नॉर्मल लॉस हो जाता है 803। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एबनॉर्मल लॉस को छोड़कर अब ये प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में जा रही है, और ये थीटा है, इसमें कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है। और थीटा की कॉस्ट देखें तो 15200 यूनिट्स लीटर आप ट्रांसफर कर रहे हो, 15200। अब अगर इसको टोटल करें 16055 और ये आ रहा है 4055, और इसका अगर सम करूं तो ये बन रहा है 16003। तो इसका मतलब है कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एबनॉर्मल लॉस होगा, और एबनॉर्मल लॉस की हम बैलेंसिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 16055 में से हम माइनस करते हैं 803 और माइनस करते हैं 15200, तो 52 लीटर्स जो हैं वो मेरा एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है,
अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं, वो तो जीरो कर देंगे। अब मुझे एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है और मैंने थीटा कैलकुलेट करना, ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यूनिट कॉस्ट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 81.29948। जो फर्दर कॉस्ट आपने निकाली थी वो रिफाइनिंग की तो थी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को असाइन करना है। अब एबनॉर्मल लॉस को कैसे कॉस्ट असाइन करेंगे, यानी इसकी कैलकुलेशन अगर शो करूं तो 52 यूनिट्स हैं और एक यूनिट 81.29948, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट प्रोसेस भी कंप्लीट करके आ रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस भी कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो एक तरीका तो इसका भी यही है कि इसकी यूनिट कॉस्ट कंबाइन निकाल दो, कंबाइन कॉस्ट भी मैं इसकी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। उस तरह भी कैलकुलेट हो सकती है, और अगर सेपरेट रखना चाहो तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ओके, ओके, लेट्स सॉल्व इट। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये 52 यूनिट्स हैं और इसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी आ रही है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है दिस वन, और इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ये आपकी 4 आ गई। अच्छा, ये जो यूनिट 52 लॉस हो रहे हैं, इसकी जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट है वो भी तो चाहिए, ठीक है। पिछले प्रोसेस की कॉस्ट भी चाहिए, तो उसकी भी यूनिट कॉस्ट मुझे निकालनी पड़ेगी। इसको अगर हम इस तरह कर लेते हैं, इसको नीचे लाएं, ये यूनिट कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ये है फर्दर कॉस्ट। अब मैं लेता हूं कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, अब यही बात है वो कैलकुलेटेड है, लेकिन यहाँ मैं अलग से कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, तो इसकी यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, ठीक है। इसकी इनपुट कॉस्ट है, ये जो रिसीव किया आपने 2771 अमाउंट रिसीव की और 1000 में, और इसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जीरो है, वो लेस की, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स, यानी एक्सपेक्टेड यूनिट 16055 का 95%। ये जो ऊपर निकाली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट है जो कि फर्दर कॉस्ट है, इसमें ये 2771 शामिल नहीं है। तो इसकी यूनिट कॉस्ट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी ऊपर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2771 डिवाइडेड बाय 16055 इंटू 0.95, ठीक है। और इसको थाउजेंड्स में चूंकि कन्वर्ट किया हुआ है तो इसको यूनिट कॉस्ट तो पूरी आएगी 164, राउंडिंग की 163.96450, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गई। अच्छा, यूनिट कॉस्ट, अब यूनिट कॉस्ट मैं दोनों को प्लस कर लेता हूं, यानी ये मेरी इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 2245.26398 है, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 245.26398। अब यहाँ पर इसको फार्मूला चेंज करूंगा, 34 की बजाय 37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इस कॉलम से, तो 13,000 का मेरे एबनॉर्मल लॉस आ गया, ये 13,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स थीटा को कितनी ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर टू थीटा, वो भी इसी तरह निकलेगी। यानी सेम इसी को ले लेते हैं, सिर्फ यूनिट 52 नहीं है, 15200 है, 15200, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15200 यूनिट है और एक यूनिट की जो यूनिट का कॉस्ट है वो 245.2639 है, और इसको 1000 में डिवाइड करना है, यानी कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 3728।
3728। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्यों आ गया? थीटा की कॉस्ट आ गई 2771, ये अमाउंट आ गई, ठीक हो गया। और इसमें कन्वर्जन कॉस्ट हमारी लगी है 350 प्लस 890, ये बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नॉर्मल लॉस है वो 5% है, वो भी ठीक है। नॉर्मल लॉस भी ठीक आ गया और 15200 ये भी टैली हो गया, ये तो सही है। अच्छा, अब अगर हम कैलकुलेट करें सर वो कैलकुलेशन गलत हो गई अब नॉर्मल की। एबनॉर्मल की, सर ये यहाँ पर कैलकुलेशन और ये 52 मल्टीप्लाई बाई ये इसका आंसर 13। हाँ जी बोलिए, 13 नहीं आ रहा? तो ये 13 कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रही। 245 है अगर, तो 52 से ये मल्टीप्लाई होगा देखो तो ना, ज़्यादा नहीं आएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ, 52 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट कॉस्ट ये आ गई और डिवाइडेड बाय 1000 भी कर देते हैं, 13 ही आ रहा है। सर ये 1000 1000 कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं। 52 इंटू 245.26398, हाँ जी ये आ रहा है ना 12753, तो 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 13 उसने राउंडिंग कर दी है ना, वो तो ठीक आ रहा है। यूनिट कॉस्ट अगर हम इस तरह यहाँ लगा निकालें, टोटल इनपुट कॉस्ट है वो 4011 है और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट जो बनेगा 52 प्लस दिस अमाउंट, into 1262 into 12252 12252 2771 divided by 15252 into 182, ये कैलकुलेशन गलत है, इसको दोबारा कर, ये कैलकुलेशन गलत है। 2772 ये कॉस्ट आ गई डिवाइडेड बाय ये इसका ऑलरेडी कैलकुलेटेड अमाउंट, इस पे डिवाइड करना है और मल्टी